हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसे बिजनेस के बारे में आपको बताने वाला हूं जहां पर आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल आपको नहीं खरीदना है, सिर्फ मट्टी से आपको कुल्हड़ बनाने और अच्छा पैसा कमाना है। यहां पर मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आपको चाय के छोटे कुल्हड़ बनाने हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो 12 महीने चलेगा। आप सर्दियों में चाय के कुल्हड़ आपके बहुत ज्यादा बिकेंगे, तो गर्मियों में लस्सी के कुल्हड़ आपके बहुत ज्यादा बिकेंगे। सो मट्टी से 50 ml से लेके 300 ml तक के कुल्हड़ आप कैसे बना सकते हैं, पूरा प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन सी मशीन्स आपको चाहिए, पैसे आपके कितने लगने वाले हैं, एरिया रिक्वायरमेंट कितना आपको चाहिए होगा, लाइसेंस कौन से आपके लगने वाले हैं, किस मशीन का प्राइस कितना है, ये सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाला हूं। सो एक चीज आप समझ लीजिए, कुल्हड़ का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आजकल लोग पेपर कम यूज करना कम कर रहे हैं क्योंकि पेपर कप में चाय की वो क्वालिटी नहीं आती, पेपर गलने लगता है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं कुल्हड़ की, सो आज की डेट में बहुत सारे चाय आउटलेट ऐसे हैं जो पेपर कप को यूज नहीं करते हैं और कुल्हड़ कप को यूज करना प्रेफर करते हैं। लस्सी भी आजकल कुल्हड़ में ही बेची जाती है। बड़े बड़े ब्रांड्स अगर आप देखते हैं, सो वहां पर रसमलाई भी कुल्हड़ की कटोरियों में दी जाती है, मट्टी की कटोरियों में दी जाती है। केसर बादाम मिल्क की अगर हम बात करें तो वो भी कुल्हड़ के ग्लासेस में दिया जाता है। सो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में आज भी प्रोडक्शन बहुत कम है कुल्हड़ की और डिमांड बहुत ज्यादा है। सो स्कोप बहुत अच्छा है। आप अगर आज की डेट में इस बिजनेस को शुरू करते हैं, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मिट्टी चाहिए और 3 से 4 मशीनें चाहिए। तो कौन सी वो मशीनें हैं, किस प्राइस में आपको मिलने वाली है, कैसे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, ये सब कुछ तो आपको बताने वाला हूं। एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, ये एक इको फ्रेंडली बिजनेस है, साथ ही में यहां पर कोई केमिकल आपको यूज नहीं करना पड़ता। सो ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है। प्रो टिप्स यहां पर आपको जरूर दूंगा वीडियो के लास्ट में, और वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनको आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, ताकि आप इस बिजनेस में नुकसान ना होए आपका, और साथ ही में इस बिजनेस को शुरू करने में आपका कितना खर्चा आएगा, कितना प्रॉफिट आप जनरेट कर पाएंगे महीने का, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूं। सो ये कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। रिक्वेस्ट एक करूंगा, इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप गांव में, शहर में, कहीं भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक देख लो, आपकी सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है। फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़कर इस बिजनेस की सारी जानकारी आपको दूं, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं। देखो, बहुत सारे भाई मेरे ऐसे होते हैं जिनके पास बजट कम है और वो कम से शुरू करना चाहते हैं। सो आप यहां पर 2 डाई से शुरू कर सकते हो इस काम को, जिसमें आपको 50 से 60 ml का कुल्हड़ और साथ ही में 100 ml का कुल्हड़। मैंने एक कुल्हड़ बनाने वाले से बात करी, जिसने मुझे ये बताया कि वो कुल्हड़ तो बहुत तरीके के बनाते हैं। वो लस्सी वाले कुल्हड़ भी बनाते हैं, रसमलाई वाले कटोरियां भी बनाते हैं, वो प्लेट्स भी बनाते हैं, और भी बहुत सारे तरीके के कुल्हड़ वो बनाते हैं। बट सबसे ज्यादा जो बिकते हैं उनके, वो ये 2 कुल्हड़ बिकते हैं, 50 से 60 ml का कुल्हड़ चाय के लिए और 100 ml का कुल्हड़ चाय के लिए। सो आप क्या कर सकते हो, अगर आप नए हो और इस काम को कम से शुरू करना चाहते हो और बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहते, पजल नहीं होना चाहते, सो आपके भाई होने के नाते मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि आप सिर्फ 2 से शुरू करो, क्योंकि कुल्हड़ बनाने के बाद भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है। कुल्हड़ को रैक्स में 2 घंटे के लिए सुखाना पड़ता है, सूखने के बाद इसको भट्टी में पकाना पड़ता है, तो इसके लिए आपको स्पेस चाहिए होता है। और अगर आप अलग अलग तरीके के कुल्हड़ बनाते हो तो उनको अलग अलग रखना पड़ता है, जहां पर स्पेस कम होने की वजह से ये कुल्हड़ टूटते हैं और आपके पैसे बर्बाद होते हैं, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। सो इसलिए आप 2 से शुरू करो। देखो, जब काम बढ़ेगा, पैसा आने लगेगा, फिर आप बढ़ाओगे ना, अपने स्पेस को बढ़ाओगे, एरिया को बढ़ाओगे और अपने काम को बढ़ाओगे, सो आपको मजा आएगा। और वहीं पर आपको शुरुआती दौर पर अगर नुकसान होने लगता है, सो फिर आप परेशान होने लगते हो। तो मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी एक बारीक से बारीक, छोटी से छोटी गलती करो जिसकी वजह से आपको परेशान होना पड़े। सो ये आप काम शुरू कर सकते हो 2 डाई के साथ, यानी कि 50 ml का कुल्हड़ और 100 ml का कुल्हड़। ये सबसे ज्यादा बिकते हैं और आपको इससे ही अच्छा प्रॉफिट मिलने लग जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले मेकिंग किस तरीके की होती है। पहले मैं आपको समझा दूंगी कुल्हड़ बनाने कैसे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इनको बनाने के लिए जो मशीन चाहिए होती है वो कहां से आपको मिलेंगी और कितने की मिलेंगी। सो मेकिंग को अगर मैं बताऊं तो सिंपली यहां पर आपको 5 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको मट्टी लेकर आनी पड़ती है। अब जब आप मट्टी लेकर आते हैं तो उसमें कंकर भी होंगे, मट्टी में डेले होंगे, मट्टी जुड़ी हुई होगी, गोल गोल होगी, स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। तो सबसे पहला काम आपको करना होता है कि मट्टी लेकर आनी है। दूसरे स्टेप में आपको मट्टी की पिसाई करनी होती है और छानना होता है मट्टी को। सो पिसाई करने के लिए और छानने के लिए मशीन आ जाती है, जो कि आपके काम को आसान कर देती है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको मट्टी को खुद से पीसना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, जो डेले होते हैं उनको तोड़ना पड़ता है और जाली में आपको उसको छानना पड़ता है। तीसरा काम आपको करना होता है, मट्टी गूंदने वाली मशीन में मट्टी की गुदाई करनी होती है। पानी डाल के मट्टी को मिक्स करना होता है, ताकि मट्टी का जो टेक्सचर है बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए, जिससे कि आप बड़े आराम से कुल्हड़ बना सकते हैं। मट्टी एकदम क्ले की तरह हो जाएगी साफ होने के बाद, गूंदने के बाद। इसके बाद चौथा काम आपको करना होता है, जिगर जॉली मशीन आती है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जिगर जॉली मशीन एक
मैनुअल मशीन होती है जो सस्ती आती है, इनसे आप आराम के साथ में बहुत अच्छे तरीके से कुल्हड़ बना सकते हैं। सो जिगर जॉली मशीन आपको लेनी पड़ती है और इसके बाद पांचवा काम आपको करना होता है, मोल्ड्स के अंदर कुल्हड़ को 2 घंटे तक सुखाना होता है रैक्स में रखकर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। और 2 घंटे सूखने के बाद कुल्हड़ गीले तो रहेंगे बट वो मोल्ड से बाहर आ जाएंगे। मोल्ड से बाहर आने के बाद कुल्हड़ को आपको निकालना है और भट्टी में उसको पकाना है। सो भट्टी में उसको पकने के बाद आपके कुल्हड़ बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं। आप अगर अपनी लोकल सिटी को एक्वायर करते हैं तो सिटी में आप कैसे भी उसको सप्लाई कर सकते हैं। छोटा हाथी लेकर कैरेट्स के अंदर 500-500 बेच सकते हैं, या फिर आप कार्टन के अंदर 500-500 के डब्बे बना सकते हैं और आउट ऑफ सिटी भी उसको बेच सकते हैं। ये तो हो गया पूरा प्रोसेस बनाने का। अब इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए जो जो मशीन आपको मैंने बताई है, उन मशीन्स के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं, यहां पर आपको जगह चाहिए होती है। अगर आपको कोई बोलता है 200-300 स्क्वायर फीट में आप खोल सकते हैं, सो ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको कुछ मशीन्स लगानी है और मशीन्स भी कुछ कुछ एरिया आपका लेने वाली है। और इसके अलावा कुल्हड़ बनने के बाद आपको रखने हैं, स्टोर करने हैं, पकने के बाद भी जो कुल्हड़ आपके तैयार हो रहे हैं वो भी आपको रखने पड़ते हैं। कच्चे कुल्हड़ के लिए रैक्स चाहिए जहां पर आपको कुल्हड़ को 2 घंटे सुखाना है। इसके अलावा आपको भट्टी बनानी पड़ती है, भट्टी में कुल्हड़ सुखाने पड़ते हैं, पकाने पड़ते हैं। सो इन सारी चीजों के लिए आपको स्पेस तो चाहिए। सो 300, 400, 500 स्क्वायर फीट नहीं, आपको कम से कम 1000 से 1500 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए ही चाहिए, तभी आप इसको बड़े आराम से कर पाएंगे और आपके कुल्हड़ टूटकर वेस्ट नहीं होंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुल्हड़ बनाने के लिए जो भी मशीन्स मैंने आपको बताई हैं, उन मशीन्स का क्या प्राइस है और वो आपको कहां से मिलने वाली है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको मशीन चाहिए होती है मिट्टी पीसने वाली और छानने वाली मशीन, जो कि मैंने आपको बताया मिट्टी में कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, वो छन जाए और मिट्टी जो गोल गोल जुड़ी हुई होती है वो टूट जाए, पिस जाए। तो उसके लिए जो आपको मशीन चाहिए वो आपको 23,000 to 25,000 के आसपास मिल जाएगी। 23,000 से 25,000 की रेंज में आपको ये मिल जाएगी। दूसरी मशीन आपको चाहिए मिट्टी गूंदने वाली मशीन, मिट्टी मिक्स करने वाली मशीन। तो ये मशीन आपको मिल जाएगी दोस्तों 25 से 26,000 के बीच में। इसके अलावा आपको तीसरी मशीन चाहिए जिगर जॉली मशीन। अब जिगर जॉली मशीन एक मैनुअल मशीन होती है जिसमें आप डाई की मदद से कुल्हड़ को, मट्टी को कुल्हड़ का फॉर्म देते हैं। अब ये जो डाई होती हैं ये पीओपी की बनी होती हैं, जो कि आपको जिगर जॉली मशीन आप जहां से खरीदते हैं वहां से भी मिल जाएंगी, या फिर कोई कारीगर होगा तो वो पीओपी से बना सकता है। यहां पर आपको जिगर जॉली मशीन जो लेनी है, उस मशीन को लेते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना है। जो खाली खाली हैंडल और मशीन मिलती है वो आपको 3,500, 4,000, 5,000 की रेंज में भी मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मशीन। लेकिन वहां पर आपको टेबल भी चाहिए होता है, मशीन हेड चाहिए होता है, इसके अलावा 1 या 2 एचपी की मोटर चाहिए होती है। सो अगर आप कंप्लीट मशीन लेते हैं सो आपकी 15 से 20,000 की रेंज में मिलेगी। सो आप अलग अलग मत लो, आप जिससे जिगर जॉली मशीन ले रहे हो पूरा सेटअप लो, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े, इंस्टॉल करने में आपको कोई दिक्कत ना है। सो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना। और जिगर जॉली मशीन को ऑपरेट करने के लिए जो मोटर चाहिए होती है वो काफी लोग 2 एचपी की देते हैं, बट आप 1 एचपी की भी लोगे उससे भी काम चल जाएगा। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। सो इस चीज का आप ध्यान रखो। इसके अलावा आपको चौथे नंबर पे चाहिए कुछ मोल्ड्स। तो वो आप 2,000, 3,000, 2,500 या फिर 5,000 मैक्सिमम मोल्ड्स के साथ में काम शुरू कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको यहां पर बोला है कि आपको 2 ही कुल्हड़्स में स्टार्ट करना है सबसे पहले और उसका मार्केट बनाना है। जितनी चाय की कंपनीज हैं, चाय के स्टोर्स हैं, चाय के रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं, वहां पर विजिट करो अपने लोकल एरिया में और उनको बताओ कि आपका कुल्हड़ का ऐसा बिजनेस है और आप 50 ml के और 100 ml के कुल्हड़ बनाते हो। सो अगर आपको चाहिए तो आप उनसे ले सकते हो। इस तरीके से आप उनको अपना विजिटिंग कार्ड दे आओ और आपको ऑर्डर्स मिलने लग जाएंगे। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको बनाना है और अपने लोकल एरिया में बेचना है। सो 2 कुल्हड़ आपको बनाने तो आपको 2 तरीके के मोल्ड्स ही चाहिए। सो आप 2500 मोल्ड्स 50 ml वाले रख लो और 2500 मोल्ड्स आप 100 ml के कुल्हड़ के लिए रख लो। तो टोटल आपके पास 5,000 मोल्ड्स हो जाएंगे, जो कि आपके 8 से 10,000 में बन जाएंगे। इसके अलावा आपको रैक्स चाहिए और वुड प्लैंक्स चाहिए। अब रैक्स और वुड प्लैंक्स आपको लोकल एरिया से भी बन जाएंगे, आप प्लाई को भी यूज कर सकते हैं और आपको जो रैक्स चाहिए वो कहीं से भी आप बनवा सकते हैं और आपको बने बनाए भी मिल जाएंगे। तो ये भी आपका 20 से 25,000 में आ जाएगा, इससे कम भी आपको मिल जाएगा। और ये एरिया टू एरिया प्राइस वेरी करता है, तो आप अपने एरिया में पता कर लेना। एंड ये मैक्सिमम चीजें आपको इंडिया मार्ट से मिल जाएंगी, ये सारी मशीनें आपको इंडिया मार्ट से मिल जाएंगी। तो जो मैं नाम आपको बता रहा हूं वो आप इंडिया मार्ट पे डालोगे आपको मशीन्स मिल जाएंगे। मैं यहां पर किसी मैन्युफैक्चरर का नाम इसलिए नहीं ले रहा वरना आपको लगता है कि ये वीडियो स्पॉन्सर है उन मैन्युफैक्चरर के थ्रू। ये किसी की स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए बना रहा हूं ताकि आपको नॉलेज मिले और आप समझ के इस काम को शुरू कर पाए। लेकिन इन मशीन्स को ढूंढना इंडिया मार्ट से बहुत ज्यादा आसान है, आप नाम को डालेंगे आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा छठे नंबर पे आपको चाहिए होती है भट्टी। अब भट्टी दोस्तों आप लोकल कोई किसी भी जो मिस्त्री होते हैं उनसे बनवा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इंडिया मार्ट से रेडीमेड ले सकते हैं, बनी बनाई ले सकते हैं, जो कि गैस से चलती हैं। लेकिन दोस्तों जो गैस से चलने वाली भट्टी होती है उसमें आपकी गैस की खपत तो होने ही वाली है, लेकिन वो थोड़ी सी कॉस्टली आती है। वो 1 लाख के आसपास आपको मिलेगी। मैं स्क्रीन पे उसका फोटो दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ये 1 लाख की भट्टी है, लेकिन इससे आपके कुल्हड़ बड़े अच्छे तरीके से पक जाते हैं। और अगर आप पुराने तरीके से कुल्हड़ को पकाना चाहते हैं भट्टी में, सो उसके लिए आपको भट्टी बनानी पड़ेगी पत्थर की। सो उसमें भी आपका 20 से 25,000 का खर्चा आ सकता है।
सकता है, बस इससे कम में ही हो जाएगा वैसे तो, बट फिर भी आप इतना मान के चलो। और अगर मैं बात करूं इन सारी मशीन्स की और इन सारे जो भी चीजें आपको चाहिए मोल्ड्स वगैरह, इसमें जो टोटल खर्चा आएगा आपका 1,24,000 के आसपास आएगा। 1,24,000 के बाद भी कुछ खर्चे होते हैं। मैं यहां पर वीडियो को बनाने के लिए सिर्फ आपको बोल दूं 1,24,000 में आप ये बिजनेस शुरू कर दो, नहीं। बिजनेस को जब आप शुरू करने के लिए निकलते हो मार्केट में, तो वीडियो में बताई गई चीजों से ग्राउंड पे करने वाली चीजें बहुत अलग हो जाती हैं। हो सकता है इनमें से कुछ मशीनें आपको महंगी मिले, हो सकता है आपको इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे करने पड़े। कम से कम आप 2 से 3 लाख का बजट लेकर चलो। बट मैंने आपको मशीन्स के प्राइस बता दिया, अब इतने से आप शुरू कर सकते हैं। फिर जितना ज्यादा आप इसको बढ़ाते जाएंगे काम को, उतना ज्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इन कुल्लर्स को बनाने में खर्चा कितना आता है आपका, और अदर क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं। देखो दोस्तों, ये जो मशीन्स मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा कुछ एक खर्चे और आपके होने वाले हैं। देखो, बिजली का खर्चा आपके आने वाला है, क्योंकि आप एक कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लोगे। इसके अलावा आपका लेबर कॉस्ट आने वाली है, और कोशिश करिएगा कि आप रेंट पर ना करें। आप अगर गांव में हैं, जहां पर आपकी जमीन है, वहां पर आप इस काम को शुरू करो, ताकि आपको रेंट ना देना पड़े, क्योंकि 1500 से 2000 स्क्वायर फीट की जगह में आपको अच्छा खासा किराया देना पड़ सकता है, जिससे कि आपके कुल्हड़ की मेकिंग की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। अब यहां पर कुछ लोग हैं जो कुल्हड़ सस्ते में दे रहे हैं, क्योंकि वो अपनी जगह पर करते हैं, और वहीं पर अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी पे करते हो, सो आपके कुल्हड़ की जो बनाने में खर्चा आएगा वो ज्यादा आ जाएगा, और फिर आपको ज्यादा में बेचना पड़ेगा, सो आपका सेल कम होगी। इस चीज का आप ध्यान रखो। इसके अलावा बहुत ज्यादा कोई खर्चा नहीं होता, आपको बस मिट्टी चाहिए, और गांव में मिट्टी अगर आपके खेत में नहीं तो किसी और के खेत से भी आपको मिल जाएगी, सस्ती मिल जाती है, आप ले सकते हैं, और बहुत ज्यादा कोई खर्चा नहीं होता। इसके अलावा जो मेकिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, तो जो छोटा कुल्हड़ है 50 से 60 ml का, उसको बनाने में आपका जो खर्चा आएगा वो 70 से 80 पैसा आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, सारे एक्सपेंस मिलाने के बाद, भट्टी का, बालन का, गैस का, सब खर्चे मिलाने के बाद 70 से 80 पैसे का आपका एक कुल्हड़ बनकर तैयार होगा। और अगर मैं बात करूं और बड़े कुल्हड़ की साइज की, तो वहां पर आपके 10-20 पैसे बढ़ जाते हैं। इसी के अलावा अगर हम बात करें इस 50 से 60 ml के कुल्हड़ को बेचने की, सो ये ₹1.20 से लेकर ₹1.30 तक बिकता है बड़े आराम से। अब अगर मैं बात करूं, एक कुल्हड़ में आपको 50 पैसे के आसपास बचेंगे। अगर आप दिन के 10,000 कुल्हड़ बेचते हैं, तो आप ₹5,000 आराम के साथ में प्रॉफिट कर लेंगे एक दिन में। और अगर आप महीने की प्रॉफिट की बात करें, तो 1.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट आपको बड़े आराम से हो जाता है, सारे खर्चे निकालने के बाद, सारे लेबर का कॉस्ट, सारे मेकिंग कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब कुछ निकालने के बाद 1.5 लाख रुपए आप बड़े आराम से बचा सकते हैं, अगर आप 10,000 कुल्हड़ पर डे बेचते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सिर्फ 10,000 कुल्हड़ ही नहीं, आप बहुत ज्यादा कुल्हड़ भी बेच सकते हैं। आप 500 के, 1000 के डब्बे बना सकते हैं, और आउट ऑफ सिटी भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और बहुत जगह होता भी है। मैंने जिस कुल्हड़ बनाने वाले भाई से बात करी, उनका कहना यह था कि भैया, मैं कुल्हड़ जहां पर बना रहा हूं, मेरे पास अपने लोकल एरिया के अलावा बहुत दूर दूर से रिक्वायरमेंट्स आती हैं, इंक्वायरीज आती हैं, जिनको मैं फुलफिल ही नहीं कर पाता हूं। मुंबई से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, बहुत जगह से रिक्वेस्ट आती हैं। यहां पर मैं आपको कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि ऑल इंडिया में लोग बहुत कुल्हड़ यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कुल्हड़ की खपत है, और इतनी डिमांड होने के बाद भी इतनी प्रोडक्शन नहीं है इस काम में। अगर आप अपने गांव में भी इसको शुरू करते हैं, आप गांव से बाहर या गांव में, शहर में कहीं भी इसको बेच सकते हैं, और बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ एक लाइसेंस की, यहां पर बहुत ज्यादा कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। MSME का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बिजनेस को कोई ब्रांड नेम रजिस्टर कर सकते हैं, अपने बिजनेस का कोई नाम रख सकते हैं, और बहुत ज्यादा कोई लाइसेंस आपको नहीं लेने पड़ते। अगर आप गांव में शुरू कर रहे हैं, तो और भी किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर आप MSME रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, तो अगर आप अपने बिजनेस को जब बड़ा करते हैं और आपको लोन की जरूरत पड़ती है, तो आपको लोन भी मिल सकता है। साथ ही में आपको एक करंट अकाउंट खुलवा लेना चाहिए, ताकि आप उसी में अपने बिजनेस की ट्रांजेक्शंस करिए। ट्रांसपेरेंट रखिए सब कुछ, ताकि आपको आगे चल के किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो। इसके अलावा आप एक फायर एक्सटिंग्विशर जरूर लगवा लो अपने पास में, ताकि भट्टी में या कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी मिसहैपनिंग ना हो। बस इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं लेना होता। और साथ में अपनी लेबर को अच्छे से रखो, उनसे अच्छे से काम करो, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, और पर डे आप बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करके बहुत ज्यादा कुल्हड़्स को बेचकर अच्छा पैसा आप कमा पाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत अच्छा बिजनेस है, अगर आप इसको करना चाहते हैं, आप इसको आज शुरू करिए। मतलब आज के आज शुरू नहीं करिए, थोड़ा सा प्लान करिए, नॉलेज को बढ़ाइए, और बहुत सारे वीडियोस देखिए। मैं कभी भी नहीं कहता कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आप मेरी वीडियो देखो और काम चालू कर दो। इस बिजनेस की पूर्ण तरह रिसर्च आप कर लो, और उसके बाद इंडिया मार्ट पर जाकर सारी मशीन्स को चेक करो, कुछ सप्लायर से बात करो, और वो सप्लायर्स भी आपको बहुत सारी नॉलेज देंगे, और उसके बाद आप अपने बिजनेस को शुरू करके अच्छे पैसे को कमा सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।